Hey guys, कैसे हो आप सब? Welcome to my channel Learn and Crack. My name is Rahul Debroy and this is the part 12 of Vocabbing A to Z, the series that I've started for the students who are preparing for competitive exams as well as for the students who want to improve their vocabulary. This particular video, like my other videos, will deal with a base word. For this particular video, the base word starts with letter E, and of course we'll follow those up with synonyms and antonyms as and when required. So I believe you'll be there with me till the end of the video so that you can learn some really cool and exciting words and as well as important. Okay, so without making any delay, let's begin. So here it is, the first word, equivocal. So what we do usually, like my other videos, you have seen my other videos, then you'll know. पहले हम क्या करते, हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं. तो पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडजेक्टिव. तो इक्विवोकल का मतलब क्या है? आपको शायद थोड़ा मीनिंग गैस कर लिया होगा अपने सिनोनिम्स देख के. इक्विवोकल, पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं. देयर आर मेनी फेनोमेनन दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एंड रिमेन इक्विवोकल. I repeat, there are many phenomena that cannot be explained and remain equivocal. Equivocal is something that is open to more than one interpretation. अगर मैं एक चीज के बारे में ऐसा राय रखता हूं और आप दूसरा राय रखते हो, देन वो चीज जिसके बारे में डिफरेंट राय रखा जा सके, दैट इज इक्विवोकल. समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, समथिंग दैट इज हेजी. ठीक है. तो इक्विवोकल, फॉर एग्जांपल साइंस का अगर मैं बोलूं, फोटोन इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अगर आपको पता होगा, आप गूगल करके देख सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो, फोटोन इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है. इट इज साइंटिफिकली, इट्स कंप्लीटली नॉट अंडरस्टैंडेबल कि एग्जैक्टली फोटोन बिहेव कैसे कर रहा है. ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में. तो इट इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन. तो मीनिंग क्या हो गया? समथिंग दैट इज ओपन टू more than one interpretation, that is equivocal. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, मैं लिख देता हूं. देयर आर, आप मेरे साथ नोट्स बना रहे होगे, आई बिलीव, मेनी फेनोमेनन that cannot be explained and remain scientifically equivocal. ठीक है. There are many phenomena that cannot be explained and remain scientifically equivocal. That means that is open to more than one interpretation. ठीक है, एक से ज्यादा राय रखने वाला चीज. तो समथिंग दैट इज अनसर्टेन, देखो सिनोनिम में क्या हो गया? अनसर्टेन, एग्जैक्टली पता नहीं क्या है. हेजी हम लोग यूज करते हैं. हेजी का मतलब क्या है? हेजी समथिंग दैट इज क्लाउडेड, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर. ठीक है. इसका मैं अगर लिखूं, समथिंग दैट इज ब्लर्ड, देखो ये भी इट्स अ डायरेक्ट सिनोनिम, ब्लर्ड भी हो सकता है. हेजी का मतलब क्लाउडेड. तो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, वी हैड ओनली अ हेजी व्यू ऑफ द माउंटेन. हमें फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टाइगर हिल्स में गए होंगे, तो टाइगर हिल से हम लोग क्या सनराइज देखते हैं ना, दार्जिलिंग में टाइगर हिल से. तो अगर क्लाउड कवर ज्यादा है, देन यू विल हैव अ हेजी व्यू. आपको पूरी दिखेगा नहीं वो सनराइज. तो हेजी व्यू का मतलब क्या है? हेजी व्यू इज क्लाउडेड व्यू. ठीक है, ब्लर्ड व्यू, अच्छे से नहीं दिख रहा है जो चीज. ठीक है. तो दैट इज हेजी. हेजी मींस क्लाउडेड. एग्जांपल मैंने बोल दिया. नेक्स्ट, एम्बिग्यूअस. Now, ambiguous is a very important word. हाँ, बहुत बार मैंने डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट फॉर्म में आते हुए देखा है. फ्रेजेस एंड इडियम्स के फॉर्म में, वहां पे जैसे कोई फ्रेज एंड इडियम्स के साथ कुछ एक वर्ड ऐड कर दिया, ठीक है, एम्बिगियस करके, या रीडिंग कंप्रिहेंशन में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ऐसा वैसा. तो एम्बिगियस का मतलब क्या है? एम्बिगियस इज समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, और यू कैन से समथिंग दैट इज नॉट ऑब्वियस, जिसका कोई ऑब्वियस मीनिंग नहीं है. ठीक है, या ऑब्वियस एंडिंग नहीं है. ठीक है, दैट इज एम्बिगियस. अगर मैं बोलूं, सम ऑफ द स्टोरीज ऑफ टैगोर हैज एम्बिगियस एंडिंग. अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर का स्टोरीज पढ़ते हो, तो आपको समझ में आएगा कि लास्ट में जाके ऐसे सिचुएशन में वो छोड़ देते हैं कि इट इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन. आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, वैसे भी सोच सकते हो.
तो डिपेंडिंग अपॉन आप क्या सोचते हो उसका एंडिंग वैसा है, ठीक है। तो समथिंग दैट इज नॉट क्लियर or not having an obvious meaning, you can say not having an obvious meaning, like some of the short stories of Tagore, ठीक है, जिसका obvious ending नहीं है। next, vague, vague का मतलब है you can say uncertain या unfocused, unfocused will be nice word, अनफोकस्ड, ठीक है, या यू कैन से इम्प्रिसाइज, जो प्रिसाइज नहीं है, इम्प्रिसाइज वे ऑफ डूइंग समथिंग, दैट्स वैग। फॉर एग्जांपल, दे हैड बीन वेरी वैग अबाउट दिस एक्टिविटी, ठीक है, या दे हैड बीन वेरी वैग अबाउट हिज एक्टिविटी, तो उनको पता नहीं चल रहा है, दे आर वेरी इनएक्सप्लिसिट। और एक सिनोनिम आप लिख के रख सकते हो, इनएक्सप्लिसिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट दैट मींस समथिंग दैट इज वेरी ओपन, वेरी ऑब्वियस, जो समझ में आ सके। इनएक्सप्लिसिट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। या इम्प्रिसाइज भी आप कर सकते हो, इम्प्रिसाइज, ये भी सिनोनिम होगा, ये भी लिख के रख सकते हो, इम्प्रिसाइज, ठीक है, जो प्रिसाइज नहीं है, इम्प्रिसाइज है। नेक्स्ट, फजी, फजी क्या है? इनडिस्टिंक्ट, फजी वे ऑफ डिस्क्राइबिंग एन इशू, जो सीधा सीधी नहीं समझ में आए, दैट्स फजी, इनडिस्टिंक्ट, ठीक है, इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट दैट्स फजी। ब्लर्ड का मतलब तो पता ही है आपको, ठीक है, जब ब्लर हो गया, समझ दिख नहीं रहा था, ठीक है। जैसे आप विंटर में अगर गाड़ी कार ड्राइव करो, सामने जब फॉग आके अगर आपके वहां पे सामने के ग्लास में अगर फॉग जमा हो जाए, योर विजन विल बिकम ब्लर्ड, आपको ठीक से दिखेगा नहीं सामने का रास्ता, ठीक है, दैट्स ब्लर्ड। या हेजी हमने जैसे पहले यूज किया। तो इक्विवोकल का मतलब क्या है? इट इज समथिंग दैट इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। हमने देखा है, एग्जांपल देखा था कि कुछ साइंटिफिक फेनोमेना है जो इक्विवोकल है, जो पूरी कैसे लॉ काम कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, अनसर्टेन, इनका सिनोनिम हो गया अनसर्टेन, हेजी, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस जैसे मैंने आपको बोला था, सम ऑफ द स्टोरीज ऑफ टैगोर हैज एम्बिग्यूअस एंडिंग। वैग, समथिंग दैट इज अनफोकस्ड, ठीक है, लाइक वी हैड बीन they had been very vague about his activity, जैसे मैंने एग्जांपल ऐसा ही कुछ दिया था। फजी एंड ब्लर्ड, तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा? ठीक उसका उल्टा, ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज वेरी एपरेंट, जो आराम से समझ में आ सके। ऑब्वियस का सीधा उल्टा होगा एपरेंट। एपरेंट इसका एंटोनिम होगा, आप लिख के रख सकते हो। समथिंग दैट इज वेरी एपरेंट और सेल्फ एविडेंट, देखो एविडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, या समथिंग दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड या परसीव्ड, ठीक है, समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड, PERCEIVED, दैट इज परसीव्ड, ठीक है, जो इजीली समझ में आ सके। परसीवेबल, ठीक है, जो समझ में आ सके, इजीली परसीवेबल, दैट इज समथिंग दैट इज ऑब्वियस। क्लियर, आपको पता ही चल रहा है, हेजी था, इसका उल्टा हो गया क्लियर। एविडेंट, एविडेंट का मतलब जैसे मैंने अभी बोला, समथिंग दैट इज क्लियरली सीन और अंडरस्टूड, क्लियरली सीन और अंडरस्टूड। शायद मैंने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था, एविडेंट एंड कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस एग्जैक्टली सेम मीनिंग, इजीली विजिबल। कंस्पिक्यूअसली यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है, इजीली अंडरस्टैंडेबल, इजीली विजिबल, ठीक है, जो आराम से दिख जाए, क्लियरली सीन, दैट इज कंस्पिक्यूअस, ठीक है। लूसिड, लूसिड इज अ वेरी नाइस टर्म, ठीक है। लूसिड, अब मैं अगर एग्जांपल बोलूं, द लूसिड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी is by decoding the words, is by knowing the roots or associating the words. तो lucid way of understanding the vocabulary, you're explaining a word, तो lucid way का मतलब क्या होगा? easily understandable, you can say intelligible, ठीक है, ये एक सिनोनिम होगा, आप लिख के रख सकते हो lucid का, या इसका एंटोनिम हो जाएगा intelligible। intelligible का मतलब क्या है? something that is easily understandable, ठीक है, easily अंडरस्टैंडेबल। तो एग्जांपल जैसे मैंने बोला था, द लूसिड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, ठीक है, इजीली अंडरस्टैंडेबल। देखो बहुत मजेदार कुछ वर्ड्स था, इक्विवोकल, अनसर्टेन, हेजी, एम्बिग्यूअस, वैग, फजी, ब्लर्ड, इम्प्रिसाइज, इनएक्सप्लिसिट, ठीक है, ये सब भी आपका ये अलग नहीं है, इनके साथ यू कैन इनडिस्टिंक्ट, इम्प्रिसाइज, इनएक्सप्लिसिट, इसके साथ आप लिख के रख सकते हो, ये भी काम आएगा। ऑब्वियस, एंटोनिम में आ गया ऑब्वियस, क्लियर, एविडेंट, कंस्पिक्यूअस, इंटेलिजिबल, लूसिड, एटसेट्रा, ठीक है।
तो ये रहा हमारा फर्स्ट वर्ड। तो आई बिलीव बहुत ही आराम से आप समझ गए होंगे। याद रखना, बस ऐसे ही सीखो कि आप लंबे समय तक याद रख पाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। एलिवेट, ठीक है, एलिवेट। तो पार्ट ऑफ स्पीच अगेन, इट्स अ वर्ब। एलिवेट करने का मतलब क्या है? इट मीन्स टू नो रेज समथिंग और लिफ्ट टू ए हायर पोजीशन। किसी चीज को उसके नेक्स्ट स्टेप तक ले जाना या उस अगले पड़ाव पे ले जाना, एलिवेट करना, ठीक है। इट मीन्स टू रेज और यू कैन से लिफ्ट टू अ हायर पोजीशन। रेज और लिफ्ट टू ए हायर पोजीशन। अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल, द हॉरर मूवी मेड हर हार्ट बीट एलिवेट एंड हर बॉडी स्वेट। क्या बोला मैंने? द हॉरर मूवी, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूरिंग, ठीक है, कंज्यूरिंग एक हॉरर मूवी, आपको पता होगा। द हॉरर मूवी मेड हर हार्ट बीट रेज या हार्ट बीट एलिवेट, यहां पे लिख सकते हूं मैं, एलिवेट एंड हर बॉडी स्वेट। तो उस हॉरर मूवी से क्या हो गया? उसका धड़कने बढ़ गया। धड़कने मतलब अगर पकड़ लो 80 बीपीएम में वो अगर बीट कर रहा था तो वो 90 हो गया, 120 हो गया, ठीक है। धड़कने बढ़ जाना, समझ में आ रहा है आपको। एंड हर बॉडी स्वेट, उनको पसीना आ गया। तो दिस इज हाउ एलिवेट वर्क्स, ठीक है, एलिवेट। नेक्स्ट, तो सिनोनिम में क्या हो गया? रेज, dignify. Now dignify is used, for example, to make something seem very worthy, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं the villagers dignified his arrival, the villagers dignified his arrival, for example, with a ceremony. मतलब क्या? टू मेक समथिंग सीम वेरी वर्दी, डिग्निफाई करना किसी को, बहुत ही ऊंचा सम्मान देना या ऐसा कुछ करना, ठीक है। टू मेक समथिंग, यू कैन से टू मेक समथिंग सीम वर्दी, दैट्स टू डिग्निफाई। मेक समथिंग सीम वर्दी, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रेज। अप्रेज जैसे समझ में आ रहा है, इट मीन्स टू टेक टू द नेक्स्ट लेवल, टू ए हायर लेवल, इट मीन्स टू ए हायर लेवल, अप्रेज करना। तो ही अप्रेज्ड हिज हैंड्स इन प्रेयर, वो जब प्रे कर रहा था उन्होंने अपना हाथ जोड़ के या उन्होंने अपना हाथ ऊपर करके वो प्रे कर रहे थे, ठीक है। ही अप्रेज्ड हिज हैंड्स इन प्रेयर्स। होइस्ट, होइस्ट का मतलब क्या है? लाइक फ्लैग होस्टिंग होता है ना, तो दैट्स फ्लैग होस्टिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं द फ्लैग वाज होस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। होस्ट करने का मतलब क्या है? इट मीन्स रोप्स या पुलिस जो होता है ना, रोप या पुलिस से कोई चीज को ऊपर लेना। रेज समथिंग बाय रोप्स एंड पुलिस। होस्ट का मतलब क्या है? टू रेज समथिंग बाय, यहाँ पे जगह कम है, आप लिख लेना, टू रेज समथिंग बाय रोप्स एंड पुलिस। फॉर एग्जाम्पल द फ्लैग वॉज होस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मैं फिर से बोला, आप लिख लेना, रेज समथिंग बाय रोप्स एंड पुलिस, ठीक है। पुलिस मतलब PULLEYS, हाँ, पुलिस मत लिख देना फिर। चलो मैं लिख के ही देता हूं, इसमें भी कुछ कोई अगर गड़बड़ कर दिया। टू रेज समथिंग बाय रोप्स एंड पुलिस, PULLEYS, पुलिस, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे मैंने बोला था, द फ्लैग वाज होस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, एंटोनिम। एंटोनिम में पहला क्या है? डिप्रिकेट करना। डिप्रिकेट, देखो डिप्रिशिएट सुना होगा आपने, डिप्रिशिएट का अनदर टर्म इज डिप्रिकेट। तो आप यहां पे डिप्रिशिएट भी लिख के रख सकते हो, दैट्स अ डायरेक्ट सिनोनिम। डिप्रिशिएट मतलब घटना। डिप्रिकेट का अनदर मीनिंग हो सकता है डिसअप्रूव करना, टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, ठीक है। यू कैन से टू एक्सप्रेस
टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल मतलब कोई चीज को मना करना, करने से मना करना। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, आई डू नॉट डिप्रिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अघोरिस इन आवर कंट्री। आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट या नो अबाउट अघोरिस। वो जो नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अघोरिस नाउ इन दिस वीडियो। इट्स लाइक जो नो शिव जी के आराधना करते हैं डिफरेंट वे में, वो पूरा शमशान में रहते हैं, नो दे हैव अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। तो अघोरिस आई नो, आप अगर गूगल करो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई डू नॉट, मैं अपने बारे में ही बोल सकता हूँ, आई डू नॉट डिप्रिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अघोरिस इन आवर कंट्री। अघोरिस वो है यहाँ पे, मतलब हमारे देश में है, एंड वो अपने तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो डिप्रिकेट नहीं करना मतलब, आई डू नॉट बोला मैंने, तो डिप्रिकेट नहीं करना मतलब मैं मना नहीं करता उनका एग्जिस्टेंस पे। ठीक है, आई डू नॉट एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। नेक्स्ट, डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब क्या है? मतलब टू डिक्लेयर समथिंग वेरी रॉन्ग, और यहाँ पे जैसे रेज मतलब डिग्निफाई करना था, अपलिफ्ट करना था, यहाँ पे डिनाउंस करना मतलब उसका उल्टा, मतलब टू डिक्लेयर समथिंग दैट इज वेरी रॉन्ग और इविल। ठीक है, मैं लिख के देता हूं, टू डिक्लेयर टू बी, अच्छा टू पहले लिख लिया मैंने, तो अच्छा, डिक्लेयर टू बी रॉन्ग, और यू कैन से इविल। डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और इविल। अगर मैं एग्जांपल बोलूं, द असेंबली डिनाउंस्ड द यूज ऑफ फाउल लैंग्वेज। द असेंबली, कोई भी असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसा या ऐसा कोई असेंबली नो डिनाउंस्ड द यूज ऑफ फाउल लैंग्वेज, जो दुर्व्यवहार या अच्छा लैंग्वेज ना यूज करना, ऐसा कोई टर्म यूज करना या ऐसा कोई फाउल लैंग्वेज, गाली गलौज करना, दैट्स फाउल लैंग्वेज। ठीक है, तो द असेंबली denounced, that means declared it to be wrong, declared it to be evil। ठीक है, they use a foul language। समझ में आ गया आपको कैसे? लोअर, जैसे अप, वहां पे अपलिफ्ट करना था, अप्रेज करना था, ये लोअर हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, डिक्लाइन का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है, रिड्यूस। डिक्लाइन का मतलब क्या है? टू रिड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, द राइनो पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। घटना, समझ में आ रहा है ना? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हाँ, प्लमेट। मैंने रिसेंटली कोई एग्जाम में देखा है, प्लमेट। प्लमेट का मतलब है बहुत ही जल्दी जल्दी या सीधा गिर जाना। इट कुड बी कहीं से गिर जाना, इट कुड बी कहीं किसी का करियर खत्म हो जाना, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर, जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेला गया था और इंडिया जीता था, तो लास्ट ओवर वाज बोल्ड बाय जोगिंदर शर्मा। ठीक है, जो श्रीशांत कैच पकड़ा था एंड इंडिया मैच जीता था। तो जोगिंदर शर्मा उस सीरीज के बाद ही वो लगभग एक साल भी सही से नहीं खेल पाए। ठीक है, तो अचानक से उनका करियर फॉल हो गया। तो प्लमेट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर उनका करियर को लेके मैं बोलूं, जोगिंदर शर्मा करियर हैज प्लमेट आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, after the T20 World Cup, it means to fall or drop straight down, to fall or drop straight down, you can say at a high speed, at a high speed। तो एग्जाम्पल आप जोगिंदर शर्मा का याद रख सकते हो एसोसिएट करके, तो उनको नहीं भूलोगे तो इसका मीनिंग भी नहीं भूलोगे। ऐसा करके अपना लंबे समय तक वर्ड को ध्यान में रख सकते हो, मन में रख सकते हो। सो दिस वाज द लास्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या था? एलिवेट था, जिसका मतलब है टू रेज और लिफ्ट समथिंग। ठीक है, तो हमने एग्जांपल देखा, रेज, डिग्निफाई, अप्रेज, नो होस्ट। फिर एंटोनिम में हमने देखा डिप्रिकेट, डिप्रिशिएट, डिनाउंस, लोअर, डिक्लाइन, प्लमेट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस, आराम से समझ गए होंगे। चलिए अगला वर्ड देखते क्या है। एलिगेंट। सच ए नाइस वर्ड, द वर्ड इटसेल्फ इज एलिगेंट। ठीक है, तो एज ऑलवेज द पार्ट ऑफ स्पीच इट्स एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये अपने साथ एक नाउन को लेगा। ठीक है, तो एलिगेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं, शी लुक्ड एलिगेंट इन हर वेडिंग गाउन। ठीक है, बहुत खुश, मन में आपको खुशी मिल चुका होगा ये सुन के कि शी लुक्ड एलिगेंट इन हर वेडिंग गाउन
तो मीनिंग क्या निकला? एलिगेंट का मतलब क्या है? एलिगेंट इज समथिंग, आप समझ गए होंगे। एलिगेंट इज समथिंग दैट इज वेरी ग्रेसफुल। देखो पहला सिनोनिम लिखा ही है, समथिंग दैट इज वेरी ग्रेसफुल, और यू कैन से स्टाइलिश इन अपीयरेंस। ठीक है, वेरी स्टाइलिश, वेरी स्टाइलिश इन अपीयरेंस और appearance or manner, very stylish manner or very stylish appearance, that is elegant। ठीक है, तो सिनोनिम में क्या है? ग्रेसफुल, मैंने पहले ही बोल दिया यहाँ पे, ग्रेसफुल, वेरी स्टाइलिश। ठीक है, बहुत ही ग्रेसफुल। ठीक है, जैसे ऐश्वर्या राय या सुष्मिता सेन, वेरी ग्रेसफुल इन अपीयरेंस और मैनर। डिस्टिंग्विश्ड, नाउ डिस्टिंग्विश्ड इज यूज्ड इन टू वेज। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी, ठीक है, अ डिस्टिंग्विश्ड ट्रेडर। देखो डिस्टिंग्विश इज समथिंग दैट इज वेरी फेमस। ठीक है, एक मीनिंग होता है वेरी फेमस और वेरी सक्सेसफुल, वेरी फेमस और वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी, अ डिस्टिंग्विश्ड ट्रेडर, अ वेरी फेमस और सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है, नेक्स्ट होता है डिस्टिंग्विश्ड, मतलब वेरी डिग्निफाइड इन अपीयरेंस। इसका दूसरा मीनिंग होता है वेरी डिग्निफाइड इन अपीयरेंस, very dignified in appearance, or you can say very dignified in manner। For example अगर मैं बोलूं the black suit makes you look quite distinguished, the black suit makes you look quite distinguished, that means by appearance you look very dignified। ठीक है, appearance wise आपको देखने में बहुत ही dignified लग रहा है, बहुत ही stylish elegant लग रहा है। ठीक है, that's distinguished for you। Next, suave, that's a very nice word, suave। It means something that is very sophisticated, very polished, very charming। ठीक है, example the models looked suave on the stage। example मैं ऊपर लिख के देता हूं, the models looked very suave on the stage। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? द मीनिंग इज समथिंग, somebody or something that is very charming। ठीक है, वेरी charming, or you can say sophisticated, or you can say very polished। ये समझ में आ चुका आपको कैसे यूज होता है? दैट्स suave। ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड, हाँ, डॉबिनियर। तो डॉबिनियर का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ऋतिक लुक्स डॉबिनियर एंड हैंडसम इन व्हाइट शर्ट। I repeat, Ritik looks debonair and handsome in white shirt। It means very charming, very confident and stylish। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिया stylish, charming, confident। आप just यहाँ पे charming लिख दो, debonair के साथ आपको पता चल जाएगा। Very charming, तो एग्जाम्पल ऋतिक रोशन की याद रखो, तो उनके साथ ये एसोसिएटेड है। The Ritik looks very debonair and handsome in white shirt। तो debonair का मतलब क्या है? It means confident, it means charming, it means stylish। तो उस सेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एलिगेंट, तो हमारा बेस वर्ड क्या था? एलिगेंट, जिनके सिनोनिम्स में हमें देखा ग्रेसफुल, डिस्टिंग्विश्ड, सुआव, डॉबिनियर, चार्मिंग, नो, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, वैसा। तो उसका एंटोनिम ठीक उल्टा होगा। एंटोनिम का पहला वर्ड क्या है? ऑब्नॉक्शियस। ठीक है, वेरी कॉमन वर्ड, बहुत ही ज्यादा यूज में है आजकल ये वर्ड ऑब्नॉक्शियस। तो ऑब्नॉक्शियस का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज वेरी अनप्लेजेंट और वेरी नास्टी। ठीक है, अनप्लेजेंट और नास्टी, दैट्स ऑब्नॉक्शियस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं समटाइम्स पीपल गेट एक्सट्रीमली लाउड एंड ऑब्नॉक्शियस व्हाइल फाइंडिंग देयर सीट्स। ट्रेन्स में आपने देखा होगा अपना बर्थ खोजते समय कभी कभी लोग बहुत ज्यादा शोर शराबा, बहुत ज्यादा हल्ला मचा देते, दे गेट वेरी अनप्लेजेंट। ये हटो, आप साइड दो, ये करो, वो करो, दे बिकेम वेरी नास्टी। तो ऑब्नॉक्शियस इज समथिंग दैट इज वेरी लाउड, समथिंग दैट इज वेरी नो अनप्लेजेंट, जो मजा नहीं आता है जो चीज में, दैट्स ऑब्नॉक्शियस फॉर यू। ठीक है, तो ट्रेन्स में सीट फाइंडिंग आप ऐसे सोच के रख सकते हो मीनिंग के हिसाब से, मतलब अगर याद रखना है। नेक्स्ट,
अनरिफाइंड, रिफाइंड का उल्टा हो जाएगा अनरिफाइंड। रिफाइंड जैसे था डोबेनियर या स्वाफ, दैट इज पॉलिश्ड। तो अनरिफाइंड क्या होगा? समथिंग दैट इज नॉट पॉलिश्ड, उल्टा हो जाएगा उसका, नॉट पॉलिश्ड। ठीक है। रिडिक्यूलस, ये आपको पता ही ऑलरेडी, जो घिनौना होता है। रिडिक्यूलस हम बोलते हैं ना, दैट्स अ रिडिक्यूलस अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। घिनौना, दैट्स रिडिक्यूलस। ऑफुल, ऑफुल का मतलब इट्स अ डायरेक्ट सिनोनिम ऑफ अनप्लेजेंट। The direct synonym of unpleasant, that's awful. तो अगर मैं बोलूं the place smelled awful, एकदम घिनौना उसका बदबू था, तो awful. Next, coarse. Coarse का मतलब क्या है? That is something, coarse हम लोग बोलते हैं ना rough, या something that is very harsh in texture. Rough or no harsh. पकड़ने में जो बहुत स्मूथ नहीं होता है, दैट्स कोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं द कोर्स मटेरियल ऑफ द पैंट्स स्क्रैच्ड माई लेग्स व्हाइल आई रैन। जो अगर पैंट का मटेरियल अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं उस पैंट को पहन के जब मैं दौड़ रहा था, उससे मेरे लेग्स में स्क्रैचेस आ गया, बिकॉज वो मटेरियल स्मूथ नहीं था, बहुत ही कोर्स था। तो कोर्स का मतलब क्या है? दैट इज समथिंग दैट इज वेरी रफ और हर्श इन टेक्सचर। ठीक है, जो स्मूथ नहीं है, दैट इज वेरी हर्श इन टेक्सचर। तो आई बिलीव इट्स क्लियर। देखो इजी वर्ड था, एलिगेंट, दैट इज ग्रेसफुल, डिस्टिंग्विश्ड, सुआव, डोवेनियर एसेट्रा। एंटोनिम में उल्टा हो जाएगा उसका, ऑब्नॉक्शियस, अनरिफाइंड, रिडिक्यूलस, ऑफुल और कोर्स। ठीक है, तो चलो अगला वर्ड देखते हैं। Ebullient, again a very nice word. Ebullient, again the part of speech is an adjective. So ebullient, the tone is extremely positive, huh? Yeah, extremely positive. It means something that is joyous, cheerful, very energetic. Okay? Joyous, yeah, cheerful. No, it is kind of happiness, but the degree of happiness is very high. ये आपको समझना होगा, कहाँ पे आप हैप्पी यूज करो, कहां पे आप एब्यूलिएंट यूज करो। एब्यूलिएंट में मैं लिख लेता हूं, ठीक, हाँ, एब्यूलिएंट में इट्स वेरी, द डिग्री ऑफ हैप्पीनेस इज वेरी हाई। ठीक है, बहुत ही ज्यादा खुश होना। फॉर एग्जाम्पल रणवीर सिंह को आप पहचानते होंगे। रणवीर सिंह का पर्सनैलिटी क्या है? वो आप उनको कहीं पे भी देखो, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी लाइव शो, कहीं पे भी हुआ है, ही इज हाईली एनर्जेटिक। तो रणवीर सिंह इज नेचुरली वो ऐसा नहीं है कि वो इंसान वो इसको ऐसा करता है, वो नेचुरली ऐसा ही है। रणवीर सिंह इज अ नेचुरली एब्यूलिएंट पर्सनैलिटी। समझ में आ रहा है कैसे इसका एग्जांपल यूज करते? मैं लिख के देता हूं, आपको समझ में आएगा। रणवीर सिंह is a naturally ebullient personality. ठीक है, तो इट मीन्स somebody who is very joyous, बहुत ही cheerful, joyous, energetic है। तो ये सब भी इसका सिनोनिम होगा, आप लिख के रख सकते हो। नेक्स्ट, एक्सूबरेंट। एक्सूबरेंट का एक मीनिंग देखो, एक्सूबरेंट का एक मीनिंग डायरेक्ट इब्यूलिएंट होगा, द डायरेक्ट सिनोनिम। इट मींस वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंथुसियास्टिक। दूसरा मीनिंग होता है, मैं दूसरा मीनिंग यहां पे लिख के देता हूं। दूसरा मीनिंग होता है समथिंग दैट ग्रोज वेरी फास्ट। ठीक है, ग्रोइंग टू फास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने घास देखा होगा, वाइल्ड ग्रास जो होता है, आप देखोगे एक दिन पहले या 2 दिन पहले इतना छोटा छोटा घास हुआ करता था, एंड 4-5 दिन में वो इतना बड़ा हो जाता है, जो बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाता है। ठीक है, जैसे एक्सूबरेंट, गाड़ी के दाम लास्ट कुछ सालों में एक्सूबरेंटली बढ़ गया, बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से कोई चीज बढ़ जाना, दैट्स एक्सूबरेंटली। एंड दूसरा है, जैसे मैंने पहले बोला था, एब्यूलिएंट का मीनिंग में आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, दिस आर अ बंच ऑफ एब्यूलिएंट, आई मीन एक्सूबरेंट यंगस्टर्स। ठीक है, एब्यूलिएंट और एक्सूबरेंट, दिस आर अ बंच ऑफ एक्सूबरेंट यंगस्टर्स। तो जो बहुत ही एनर्जेटिक है, जो बहुत ही एंथुसियास्टिक है, जो बहुत ही चीयरफुल, जॉयस, एफर्वेसेंट है, जिससे मेरा नेक्स्ट वर्ड आता है एफर्वेसेंट। एफर्वेसेंट का मतलब क्या है? इसका भी देखो 2 मीनिंग है। एक मीनिंग है दैट इज समथिंग वेरी लाइवली, हाईली स्पिरिटेड। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्पिरिटेड, वेरी हाईली स्पिरिटेड, दैट्स एफर्वेसेंट। एक मीनिंग। फॉर एग्जांपल, विराट कोहली को आप अगर फील्ड में देखोगे,
या कोई भी टीवी में वो जब आते हैं, ही इज वन ऑफ दोस एफर्वेसेंट पर्सनैलिटी दैट यू सी ऑन टीवी, वेरी हाईली स्पिरिटेड, वेरी लाइवली, वेरी एनर्जेटिक। एक मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग हो गया जो बबल्स या फिजी होता है ना, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में जो होता है, उससे वो एफर्वेसेंस है, वो एफर्वेसेंट है, नाउन फॉर्म उसका एफर्वेसेंस हो जाएगा। तो एफर्वेसेंट फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं वो कोका कोला, वो कोल्ड ड्रिंक्स वाले से, तो इट मींस इट इज एन एफर्वेसेंट मिक्सचर ऑफ कोला, शुगर एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एफर्वेसेंट क्या है? जो समथिंग दैट गिव्स आउट बबल्स। ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग है गिविंग आउट बबल्स, गिविंग आउट बबल्स, और यू कैन से टू बिकम फिजी, वो बुलबुले निकलना। ठीक है, दो मीनिंग समझ में आ गया। एक मीनिंग है वेरी लाइवली या वेरी हाईली स्पिरिटेड। ठीक है, दूसरा मीनिंग हो गया गिविंग आउट बबल्स और फिजी। नेक्स्ट, वाइवेशियस, सच ए नाइस वर्ड, वाइवेशियस। समझ में आपको? जनरली ना देखो, इसका मीनिंग है टू बी वेरी लाइवली, टू बी वेरी एनिमेटेड, वेरी लाइवली या एनिमेटेड। लेकिन जनरली ना इट इज यूज्ड फॉर, टिपिकली यूज्ड फॉर वुमेन। मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, टिपिकली यूज्ड फॉर वुमेन, जो बहुत ही लाइवली, बहुत ही एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक औरतों के लिए ये टर्म यूज होता है, वाइवेशियस। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर बोलूं, हर कंपेनियन इज अ वेरी वाइवेशियस लेडी, दैट मीन्स बहुत ही हाईली स्पिरिटेड, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही एनर्जेटिक, दैट्स वाइवेशियस। ठीक है, चिर्पी, another synonym for the word vivacious, jaunty, another synonym for the word vivacious। ये सब आप लिख के रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, यूफोरिक। यूफोरिक मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, इंटेंस एक्साइटमेंट। अगर मैं बोलूं आपका अभी SBI PO क्रैक हो गया, तो you'll feel euphoric about it, तो it means intense happiness, intense excitement या happiness, that's euphoric for you। Next, elated, that is extremely happiness, like very happy, he felt elated about something। ठीक है, about कोई भी, रोहित कोहली क्या बोल रहा हूँ, रोहित शर्मा being appointed as the captain। ठीक है, elated means very happy, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा? सैड। अनऑप्टिमिस्टिक, निराशावादी। अनऑप्टिमिस्टिक इज निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक इज आशावादी, रियलिस्टिक इज यथार्थवादी। तो अनऑप्टिमिस्टिक इज निराशावादी। स्टंटेड, नाउ देखो, ये था बहुत ही वाइवेशियसली, बहुत ही एक्सूबरेंटली ग्रो करना। स्टंटेड का मतलब क्या है? स्टंटेड का मतलब है ग्रोथ रुक जाना। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रीज एग्जिबिट अ स्टंटेड अपीयरेंस, मतलब ये पेड़ और बड़ा होना बंद हो गया, ये पेड़ और बड़ा नहीं हो रहा है, स्टंटेड अपीयरेंस। ठीक है, तो स्टंटेड अपीयरेंस का मतलब क्या है? ग्रोथ रुक जाना, टू स्टॉप द ग्रोथ। नेक्स्ट, प्लेसिड, इट मींस शांत, काम, पीसफुल, सेरीन, एग्जैक्ट सेम मीनिंग। इट मींस काम और पीसफुल, काम और पीसफुल। ठीक है, तो आई बिलीव समझ में आ गया आपका। तो क्या है, मेन वर्ड हमारा था एब्यूलिएंट। एक्चुअली कोई भी मेन वर्ड नहीं है, मैं एक वर्ड पकड़ के सॉल्व करता हूं ताकि दूसरे वर्ड समझने में इजी हो। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है, तो एब्यूलिएंट हमारा बेस वर्ड था। मैं कह सकता हूँ बेस वर्ड एब्यूलिएंट था, जिससे हमने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखा। सिनोनिम्स में एक्सूबरेंट, एफर्वेसेंट, वाइवेशियस, यूफोरिक, इलेटेड एक्सेट्रा। एंटोनिम में सैड, अनऑप्टिमिस्टिक, स्टंटेड, प्लेसिड, सेरीन एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको। तो नेक्स्ट, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। तो आई बिलीव बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे ये सब वर्ड जितने भी हमने डिस्कस किया है। इजी वर्ड्स था, कोई हार्ड टफ वर्ड कोई कुछ भी नहीं था, अच्छे से आराम से समझ में आ सके। इंटेलिजिबल वर्ड्स था, अभी हमने डिस्कस किया द मीनिंग इंटेलिजिबल, यू नो इट नाउ। तो इंटेलिजिबल वर्ड्स था। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। तो आई एक्सपेक्ट कि आपने मेरा वीडियो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आई बिलीव अभी आप करोगे। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चलो, कीप वोकैबिंग। थैंक यू।